सुबह के 6 बजे मैं और मम्मी निकल गए स्टेशन जाने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं वडोदरा पे और यहाँ से अभी कुछ प्लेटफॉर्म क्रॉस करके हम लोग को जाना है यूनिवर्सिटी की तरफ। तो जब हम लोग एमएस यूनिवर्सिटी पहुँचे वो कैंपस बहुत ही बड़ा था और फिज़िक्स के फिर डिपार्टमेंट में गए हम लोग। वहाँ पे जाके मैंने बोला कि मतलब फिज़िक्स के दूसरे डिपार्टमेंट में मतलब मुझे एडमिशन लेना है तो वहाँ पे मैं एडमिशन ले सकता हूँ क्या। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं ले सकते, क्योंकि जिसमें फॉर्म में मैंने जिस डिपार्टमेंट का भरा है मेरे को उसमें ही एडमिशन लेना पड़ेगा। मैंने सोचा कि उधर ही एडमिशन ले लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो फिर बाहर से रिक्शा पकड़ के हम लोग गए टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ MSc। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि फॉर्म फिलअप करने थे, फिर उनको देना था, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। उसके बाद मम्मी ने मतलब फ़ीस भरी और मम्मी के पास मतलब उस वक्त ऑनलाइन में इतने पैसे नहीं थे तो उन्होंने किसी और से लिए और फिर उन्होंने फ़ीस पे किया। फिर उसके बाद हॉस्टल की भी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, उनके भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। तो उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस भी मम्मी ने भर दी उसी टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम नहीं भरेंगे तो हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। और वडोदरा में उसके अलावा पीजीज का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं कब कॉलेज से कॉल आता है, क्या होता है। और अभी इंडिया में मतलब बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट चल रहा है नीट पेपर लीक को लेके। तो उसमें अभी सोनम वांगचुक सर का 16th डे है हंगर स्ट्राइक का। होप के गवर्नमेंट उनकी बात सुन ले, क्योंकि ये मतलब मेन तो स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं। और नीट बहुत टफ एग्जाम है। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोग डॉक्टर या उसके रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे को पता है कि ये कितना ज़्यादा टफ पेपर है। देखते हैं कुछ ना कुछ तो इसका आएगा, सॉल्यूशन आएगा। आई थिंक अभी तक तो सबको पता चल गया होगा कि पूरे दिन में क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सबकी स्टोरियाँ देख रहा हूँ। कुछ लोगों से मेरे को उम्मीद है भी नहीं कुछ। 99% लेडीज़ में बहुत दिमाग होता है, क्योंकि वो लोग सेंसिबल होती है, इमोशनल होती है। जो 1% में नहीं होता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने एक जिनकी स्टोरी देखी, मारो इन सबको मारो। बच्चों को मार पड़ रही है, एजेड जो 60+ है, 50+ है, उनको मार पड़ रही है। इनको ऐसा है कि मारो। और ये लड़की ने, एक लड़की ने स्टोरी डाली है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई मतलब क्या हो तुम लोग, बच्चों को मार पड़ रही है और तुम लोग स्टोरी लगा रहे हो कि हाँ मारो। स्टूडेंट्स को फिर भी मतलब अगर हमारे जनरेशन को पढ़ रही है तो पता चलता है कि भाई हम कुछ हद तक कोई सहन कर सकता है। बच्चे कैसे सहन करेंगे, बच्चे नहीं कर सकते। उसमें तुम मतलब क्या भाई, किस कैटेगरी के लोग हो तुम लोग, किस कैटेगरी के लोग हो। तो यस, इतने दिनों में बहुत कुछ हो चुका है और मैं रील्स के थ्रू और स्टोरीज़ के थ्रू सबको अवेयर कर रहा था। बट एंड ऑफ द डे इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पर वर्क करता है। अगर किसी को सही नैरेटिव देखना है तो वो वही देखेगा, किसी को घुमाया हुआ, थोड़ा मैनिपुलेट किया हुआ नैरेटिव देखना है तो वो वही देखेगा। तो इसमें कुछ लोग आए मेरे को DM में मैसेज कर रहे हैं कि तू ये क्यों बोल रहा है, उस टाइम पे भी तो ऐसा हुआ था। उस टाइम पे मैं क्या करूँ, उस टाइम पे जान के मैं उस टाइम पे बस में विंडो सीट ढूंढ रहा था, ट्रेन में विंडो सीट ढूंढ रहा था, मैंने उस पर भी रील बना के डाल दिया। तो ये लोग को मतलब कि दिमाग ही नहीं है कि उस टाइम पे अगर कोई सही के लिए खड़ा नहीं हो रहा था तो तुम हो जाओ ना। तुम अगर तुमको लग रहा है अभी जो गलत हो रहा है, तुमको ये समझ में आ रहा है कि अभी गलत हो रहा है, तो तुम अभी खड़े हो जाओ। तो तुम्हारे है क्या इधर पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या। और लोग जो न्यूट्रल बन रहे हैं, पता नहीं क्या ही इतने क्या न्यूट्रल बन रहे हो कि हम यहाँ भी नहीं बोलेंगे, हम यहाँ भी नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या पॉलिटिकल तो कुछ था ही नहीं। पहली बात तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। पॉलिटिकल सिर्फ कुछ लोगों ने इसको पॉलिटिकल बना दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एंटी नेशनल बना दिया सोनम वांगचुक को। कुछ लोग बोल रहे थे चाइना से फंडिंग आई है, पाकिस्तान से फंडिंग आई है, बांग्लादेश से फंडिंग आई है। पाकिस्तान वाले सपोर्ट में आ गए, बोले हम आपके साथ है। नहीं चाहिए भाई तुम लोग का सपोर्ट, नहीं चाहिए अभी सपोर्ट। यहाँ भारी पड़ रहा है हम लोग को। इधर एक लीडर ने भी अनाउंस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
और आधे से ज़्यादा लोग ये देख के पागल हो गए कि सैलमन भाई का पोस्ट आ गया है, उसके बाद एडिट्स बन रहे हैं, एक से कट लग रहा है, उसके बाद तो इट्स डन ब्रो हो गया। और फिर कितने सारे लीडर्स ने जाके सोनम सर को खाना खिलाया। फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमने तो चाइनीज़ एजेंट बना दिया था, अब तो ये अच्छे निकले, तो हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि अच्छे है। डीएम पे क्यों वो कर रहे हो कि अरे नहीं नहीं ये चाइनीज़ एजेंट ही है, तेरे को पता नहीं है, तू समझ नहीं रहा। मेरे को एकदम बोल रहे कि तू नहीं समझेगा, वो खुद स्कूल में पढ़ता है, बच्चा है वो, 10th 11th का होगा, बोल रहे कि तुम नहीं समझोगे, बच्चे हो। मैं बच्चा हूँ भाई, क्या शेव करके रखा हो, ठीक है, हैंडसम लग रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ मैं, पता है मेरे को, पर क्या बच्चा भाई, खुद स्कूल में पढ़ रहा है भाई, तू दिमाग ख़राब कर रहे हैं ये लोग। और बाकी तो एंड ऑफ द डे सब कुछ सही से हो गया। और कुछ लोग मतलब बोल रहे थे कि स्टूडेंट्स के साइड से भी बहुत अटैक हुए, ये हुआ, तो कुछ लोग, अब वहाँ पे 50,000 लोग हैं, वहाँ पे 3-4 लोग गलत होंगे, 10 लोग गलत होंगे, उसमें कुछ कर नहीं सकते। और कुछ मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव शायद कुछ होंगे जिनको शो देख के लग रहा होगा कि ये तब पढ़ाई में इतना वो क्यों कर रहा है। तो मेरे को ऐसा पढ़ाई में कुछ है नहीं, मैं पढ़ाई के मामले में चिल हूँ, मतलब पढ़ाई करो, थोड़ा शांति से आराम से करो। बट वही है कि एंड ऑफ द डे नीट का था और मेरे कुछ फ्रेंड्स डॉक्टर बनने का, ये सब करने का पढ़ रहे हैं, तो मेरे को पता है कि कितना टफ है, तो इसलिए मेरे को मतलब वो था। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अकाउंटेबिलिटी लो, बाकी मेरे को इतना कुछ नहीं है, आराम से जिसको जो करना है करो भाई, सब एंड ऑफ द डे निकल लेंगे किसी न किसी दिन। तो अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।